वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। और अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.8 है इसके क्वेश्चंस के बारे में गाइस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, अब हमें इस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा क्या कहता है कि हमारे पास y इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है। और फंक्शन क्या दिया हुआ है देखिए गाइस, हमें फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमें एक गिवन फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रोल्स थ्योरम को क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और जहाँ पर कह रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -4 to 2 के बीच में गाइस। ठीक है, चलिए, तो ये फंक्शन हमें क्या है, गिवन फंक्शन है, और हमें वेरीफाई करना है कि यहाँ पर जो है हमारी जो रोल्स थ्योरम है वो क्या है, अप्लाई कर रही है गाइस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, सिंस हम बोल रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है, ए पोलिनोमियल फंक्शन। अब सभी पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन। चलिए गए, तो कैसा है, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। क्या है, इन इंटरवल, हमारा जो इंटरवल है क्या है, -4 to 2 के बीच में। तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, कहाँ पर, इंटरवल 4 to 2 के बीच में। ठीक है गाइस, चलिए, -4 to 2 के बीच में। एंड अब दूसरी बात है, ये जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कंटिन्यूस भी है और क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। एंड डिफरेंशिएबल की बात करेंगे, एंड डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ओपन इंटरवल -4 to 2 के बीच में। अब हमारा फंक्शन कैसा है कि कंटिन्यूस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस भी है और पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल भी है। अब रोल्स थ्योरम के लिए तीसरी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया, सेकंड कंटिन्यूस जो है डिफरेंशिएबल बोल दिया, थर्ड कंडीशन है तो ऑल्सो, अब हम लिखेंगे ऑल्सो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ -4 इक्वल टू, अब कितना हो गया, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ -4, और फंक्शन क्या है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। ये क्या आ रही है, एक्स तो ये आ रहा -8 का सॉरी -4 का होल स्क्वायर, क्या आ रहा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 × -4 और -8 का इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा सॉरी गाइस, तो इसके इक्वल में हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन हमारा कैसे आ गया, 0 आ गया गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या है, बी की वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 और -8 गाइस। तो ये कितना हो गया ये भी हो गया हमारे पास क्या, 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, सो हम लिखेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए क्या है, इक्वल है किसके, एफ ऑफ बी के। तो हम लिखेंगे, अब जब इक्वल है तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, पोलिनोम जो रोल्स थ्योरम है उसके लिए तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, तब इसका मतलब क्या है, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, कहाँ कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -4 से 2 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू कितना आएगा, 0। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तब यहाँ से देखिए एफ एक्स इक्वल टू कितना है रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -8 गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस 2x से माइनस का 8 आ रहा है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, 2x प्लस गाइस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एफ डैश सी इक्वल टू कितना आ रहा है, 2c प्लस कितना आ रहा है, 2। मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 and 2 गाइस, ए 1 और 2 से। अब हम लिखेंगे 2c इक्वल टू 2c प्लस 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 गाइस। 2c इक्वल टू 2 इक्वल टू कितना है, 0। तो 2c इक्वल टू क्या आ रहा है, -2, और c इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 गाइस। तो c इक्वल टू क्या है, -1 है, जो कि बिलोंग कर रहा है किसके, c इक्वल टू क्या है, -1, और जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, ओपन इंटरवल -4 to 2 के बीच में। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, हैंस इसका मतलब क्या है, हैंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड।
इसका मतलब रोल्स थ्योरम क्या हो रही, फॉलो कर रही है। तो हमने क्या कर दिया, रोल्स थ्योरम को क्या कर दिया, यहाँ पर वेरीफाइड कर दिया गाइस। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की गाइस। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, एग्जामिन वी रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। और जो नीचे हमें क्या फंक्शन दिया हुआ है, इन पर रोल थ्योरम अप्लाई करना है और इसका कन्वर्स भी देखना है। ठीक है, चलो, तो इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीजर ऑफ मॉड एक्स, और जो है बिलोंग कर रहा है, जहाँ पर एक्स जो है बिलोंग कर रहा है -5 to 5 गए। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, -5 to 5 to 9 गए। कहाँ से कर रहा है, 5 to 9 गए। तो फंक्शन क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, यानी कि इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो, हमारा जो इंटरवल है मान लो वह ये है 5, ये 6, ये 7, क्योंकि हमें तो 5 से बनाना है। ठीक है ना, तो ये 1 मान लो, ये क्या आएगा, ये आएगा 5, ये 6 है ना, ये 7। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब जो है, इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है जो किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से, इस तरीके। ठीक है, चलिए गाइस, तो हमारा जो है, अब हम देख रहे हैं गाइस, इसका डायग्राम देख रहे हैं, इसका जो है हम इसके हिसाब से देखिए, क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, देखिए ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। पॉइंट मिल रहे हैं, पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट, इसका मतलब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है इंटीजर पर। क्या इंटीजर पर पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 4 पॉइंट मिलता है, तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है इंटीजर पर, है ना। तो 5 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, 6 पर भी नहीं है, 7 पर भी नहीं है, इंटीजर पर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन है, तो हम लिखेंगे हमारा फंक्शन जो है ना ही तो डिफरेंशिएबल है और ना ही क्या है, ये कंटिन्यूस है। तो हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू is not continuous in किस में, इंटरवल 5 to 9। अब 5 to 9 के बीच में ये कंटिन्यूस नहीं है, एंड नॉट डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ओपन ब्रैकेट 5 to 9 गाइस। ठीक है, अब ये जो है हमारा फंक्शन क्या है, अब डिफरेंशिएबल भी नहीं आ रहा, ऑल्सो अब इसके साथ में तीसरा केस क्या आ रहा है, ऑल्सो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ 5 इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 5। तो कह रहे हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू 5 आ रहा है। एफ ऑफ बी की बात करते हैं, एफ ऑफ बी इक्वल टू कितना आएगा, 9, और ये आ रहा है क्या आएगा, 9 इक्वल टू क्या आ रहा है, 9। तो यहाँ से बोल सकते हैं, सो हम बोल रहे हैं एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए है जो एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है, एफ ऑफ ए है। सो यहाँ पर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही। रोल्स थ्योरम की जो 3 कंडीशन है, कौन कौन सी, एक है कंटिन्यूस, दूसरा है डिफरेंशिएबल, और तीसरा है एफ ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ बी। तो तीनों ही कंडीशन जो है यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो वे जो है यहाँ लिखेंगे, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, सो हैंस रोल्स जो है थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पर रोल्स थ्योरम तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसमें हमें बोल रहा है, हमसे इसमें बात करिए कि इसका अपोजिट जो है, इसका कन्वर्स भी बताइए कि वो अगर कन्वर्स जो है कर दिया जाए तो वो ट्रू है कि नहीं है। अब बात कर रहे हैं इसके कन्वर्स की। अब कन्वर्स कर रहे हैं, कन्वर्स का मतलब क्या है, मान लो देयरफॉर हम बोल रहे हैं, क्या कहते हैं गाइस, अब रोल्स थ्योरम अगर एप्लीकेबल होता है, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होता है तो उसका मतलब क्या है कि रोल्स थ्योरम जब एप्लीकेबल है तब एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या है, 0 है। तो क्या ये तीनों कंडीशन ट्रू होगी? क्या ये मान लो आपको कह दिया कि ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर एफ डैश से इक्वल टू 0 है, तो क्या उसके लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी? बिल्कुल नहीं। मान लो यहां पर बहुत सारे पॉइंट है जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू मान लो 0 है
है ना। तो बहुत सारे पॉइंट के लिए एफ डैश सी इक्वल टू मान लो 0 है, तो उसके बाद क्या ये उसके अपोजिट है? बिल्कुल नहीं। एफ डैश सी इक्वल टू तो इंटीजर को छोड़ के बहुत सारे पॉइंट पर 0 आएगा यहाँ पर, है ना। तो लेकिन तब क्या इसका कन्वर्स भी सेम है क्या? तब वो फिर कंटिन्यूस हो जाएगा? नहीं रहेगा, तो डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस, है ना। तो डिसकंटिन्यूस का डिसकंटिन्यूस रहेगा, नॉट डिफरेंशिएबल है तो नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा, है ना। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब इसका कन्वर्स भी जो क्या है वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम लिखें देयर देख लिए, अगर हम बात कर रहे हैं कन्वर्स में क्या लिखेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट। अब यहां पर क्या करेंगे? सपोज कर लेते हैं, हम कोई भी एग्जिस्ट कर लेते हैं कि सम सी, देयर एग्जिस्ट सम सी, सम सी बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? 5 to 9, यानी कि सच दैट, अब ये क्या है? सम सी बिलोंग कर रहे हैं 5 to 9 के लिए, सच दैट वहां पर कंडीशन क्या कह रहा है कि सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू क्या है? 0। एफ डैश सी इक्वल टू क्या है? 0 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका अपोजिट सही है, इसका अपोजिट, यानी कि इसके मतलब ये अगर पॉसिबल है तो क्या इसकी ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर इन्फिनिटी पॉइंट पर ये है एफ डैश सी इक्वल टू 0 है, लेकिन फिर भी ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम लिखेंगे देयर आर इन्फिनिटी रियल नंबर, तो यहां लिखेंगे बट देयर आर इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी रियल नंबर है, बहुत सारे रियल नंबर है, इन्फिनिटी रियल नंबर सी बिलोंग्स टू कहां कर रहा है? 5 to 9। यहां पर क्या है? इन्फिनिटी रियल नंबर है जो कहां बिलोंग कर रहा है? जहां 5 to 9 एट, वहां पर क्या है? एट, या लिखेंगे या वेयर हम लिखेंगे वेयर एफ डैश सी इक्वल टू क्या है? 0। यहां पर इन्फिनिटी पॉइंट मिल रहे हैं हमारे पास, जहां पर हम बात कर रहे हैं एफ डैश सी क्या है? 0 है, इसमें इन्फिनिटी पॉइंट है। यहां इंटीजर पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन बाकी जगह तो है। तो बहुत सारे इन्फिनिटी पॉइंट मिल रहे हैं जहां पर एफ डैश सी इक्वल टू क्या है? 0 है, लेकिन फिर भी ये फंक्शन हमारा क्या है? रोल्स थ्योरम के लिए अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम लिखेंगे सो रोल्स यहां पर सो, तो हम लिखेंगे सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू गाइस। तो इसका मतलब इसका कन्वर्स जो है ट्रू नहीं है, इस पर एप्लीकेबल नहीं है गाइस। ठीक है, आगे बात समझ में। यहां पर हमें ये क्या करना है? हमें पहले इसको क्या करना है? इस पर देखना है कि रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही कि नहीं हो। तो हमने देख दिया कि रोल्स थ्योरम तो अप्लाई नहीं हो रही, फिर हम कह रहे हैं इसके अपोजिट बोल देते हैं कि अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है तो उसका रिजल्ट क्या रहता है कि एफ डैश इक्वल टू 0, है ना। ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पर एफ डैश इक्वल टू 0 ये रोल्स थ्योरम होती है। तो अब ये कह रहा है कि इसका अपोजिट चेक करना। हम कह रहे हैं कि भाई रोल्स थ्योरम तो नहीं लग रही, तो ये कह रहा है कि आपको इसका अपोजिट चेक करना है। इसका मतलब क्या करें? हम मान लेंगे कि रोल्स थ्योरम अप्लाई कर रही है, यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 पर ऐसा कोई पॉइंट है। तो हमने मान लिया कि भाई कन्वर्स है, इज देयर एग्जिस्ट सम सी जो बिलोंग कर रहा है कैसे? इस जो ओपन इंटरवल से, सच दैट एफ डैश इक्वल टू 0। ये क्या कह रहा है? रोल्स थ्योरम कहती है, तो ये हमने मान लिया। तो बट देयर आर इन्फिनिटी रियल नंबर सी बिलोंग कर रहा है 5 to 9 के, वेयर एफ डैश इक्वल टू 0, लेकिन फिर भी ये हमारे रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल नहीं है गाइस, क्योंकि ये हमने ऊपर चेक किया है, इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका कन्वर्स यानी कि इसका उल्टा एग्जिस्ट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि एफ डैश इक्वल टू 0 है किसी पॉइंट पर तो ये रोल्स थ्योरम को लिए एप्लीकेबल है, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा, लेकिन इसका कन्वर्स जो है, इसका उल्टा इस फंक्शन के लिए हमें नहीं बोल सकते गाइस। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी का जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट सेम डीटो है गाइस, बस उसमें केवल क्या किया है, आपके लिए इंटरवल चेंज कर दिया, जो कि क्या हो गया? -2 से 2 हो गया। इंटरवल कर दिया -2 से 2 गाइस, क्या कर दिया? -2 से 2। तो सेम चीज है, कुछ भी नहीं करना है, -2 से 2। चलिए -2 से 2, और ये हो गया यहाँ पर -2 गाइज, -2 गाइज, आपको -2 और ये हो जाएगा -2 गाइज। चलिए अब बात कर रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा 2। अब बाकी सेम चीज है, आपको सेम करना है, एक तरह एज इट इज है गाइज। चलिए तो हम इसी का सेकंड पार्ट आप कर सकते हो सेल्फ, हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? हमारे पास एक फंक्शन जो है थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ? x² + 1।
एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये बिलोंग कर रहा है एक्स स्क्वायर क्या है माइनस वन, और ये बिलोंग कर रहा है कहाँ से माइनस वन, तो जो बिलोंग कर रहा है 1 से 2 के बीच में। जो x है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, और यहाँ पर जो है x बिलोंग कर रहा है कहाँ से 1 से लेके -1 से लेके 2 के बीच में। तो हमें इस फंक्शन के लिए चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है गाइस। चलिए गाइस ओके गाइस, तो बात करते हैं फंक्शन की। तो हम बोल रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये क्या है, एक्स जो है क्या है कंटिन्यूस फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो एफ ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इंटरवल कौन सा इंटरवल है गाइस, इस इंटरवल कौन सा है यहाँ पर 1 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल है, किसके बीच में, क्लोज इंटरवल है 1 और 2 एंड सेकंड केस, ये फर्स्ट केस एंड सेकंड केस क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज डिफरेंशियल इन इंटरवल, कौन से इंटरवल की बात कर रहे हैं, इंटरवल जो है ये ओपन इंटरवल 1 to 2 के बीच में गाइस। थर्ड केस की बात कर रहे हैं, केस थर्ड है गाइस, इफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या है 1 का स्क्वायर, एफ ऑफ ए की बात कर रहे हैं, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 1 इक्वल टू 0, ये कितना हो गया 0। तो एफ ऑफ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 2 इक्वल क्या हो जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हम लिखेंगे रोल्स थ्योरम जो है सेज हैंस, हम यहाँ लिखेंगे रोल्स थ्योरम जो है, रोल्स थ्योरम डज नॉट एप्लीकेबल जो है यहाँ पर रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है गाइज। अब कन्वर्स की बात करेंगे, अब कन्वर्स की बात करते हैं गाइज। अब इसके कन्वर्स की बात करेंगे, सेम है, मान लो इफ देयर इज एग्जिस्ट, यानी कि हम सेम चीज बोलेंगे, हम सेम तरीके से माने कि हमारे मान लो कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या है 0, लिखिए इफ देयर एग्जिस्ट सम C बिलोंग्स टू कहाँ, ओपन इंटरवल 1 to 2 क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ से 1 to 2, क्या है 1 to 2, एक सम C बिलोंग कर रहा है कहाँ से 1 to 2, ठीक है। सच दैट क्या कह रहा है, एफ डैश सी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस बात करते हैं, मान लो हमारे पास फंक्शन क्या है, अब बात कीजिए गाइस। देखिए अगर हमारे पास कह रहा है कि एक कोई सी पॉइंट है जो इसके में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, मान लो हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस की जगह 2x, ठीक है। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या आ रहा है 2c गाइस, ठीक है। तो इससे और इससे हम लिख देते हैं, ठीक है। इसको मैं मान लो इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो पुट द वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है 2c इक्वल टू क्या आ रहा है 0, तो c इक्वल टू क्या आ रहा है 0। अब बात करते हैं क्या c बिलोंग कर रहा है, तो c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स क्या ओपन इंटरवल 1 और 2, यानी कि c जो है इस ओपन इंटरवल 1 और 2 से बिलोंग ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, इसका जो कन्वर्स है वो क्या है, एप्लीकेबल नहीं है, इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। तो हम लिखेंगे, तो इस दो कन्वर्स इज डज नॉट ट्रू गाइस, तो यहाँ लिखेंगे सो, लिखेंगे हेंस कन्वर्स जो है इज नॉट ट्रू गाइस, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है गाइस। चलिए गाइस नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दे दिया, और इस फंक्शन को क्या करना है, कंटिन्यूस प्रूफ रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है कि f जो है इस फंक्शन है, f डैश डज नॉट वेनिश देयर
इसको लिख देते हैं गाइस। ये क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है f जो है वो डिफाइंड है कहाँ से, -5 to 5 से लेकर r के बीच में इस डिफरेंशिएबल। ये कह रहा है कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है गाइस, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल। और दूसरा कह रहा है कंटिन्यूस, r इज ए डिफरेंशियल फंक्शन एंड इफ f डैश डज नॉट, और कह रहा है कि f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि f डैश x इज डज नॉट वेनिश एनीवेयर, देन प्रूव दैट। तो हमें प्रूव करना है, देन प्रूव करना है क्या, f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। चलिए गाइस, तो हमसे क्या कह रहा है कि मान लो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है जो इस तरीके से दिया हुआ है। अगर कोई फंक्शन, ये फंक्शन है, ये क्या है कि एक फंक्शन जो है f है, जो वो क्या है, डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस है। वो कैसा फंक्शन है, एक फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है और तो कंटिन्यूस तो है ही, डिफरेंशिएबल भी है और कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो देन प्रूव दैट क्या है, f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू, तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए गाइस कैसे करेंगे। हम बोलेंगे सिंस f ऑफ, मान लो f ऑफ x सिंस इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल क्या है, अब कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो f और क्या है, हम बोल रहे हैं कि हमारा फंक्शन f और जो है, f फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, बट अब बात करते हैं, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, फंक्शन कंटिन्यूस भी है, तो रोल्स थ्योरम जो है अप्लाई होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए गाइस, रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, f डैश जो है इक्वल टू c होना चाहिए गाइस, है ना। तो f डैश फंक्शन f इज कंटिन्यूस, फंक्शन हम लिखेंगे, मान लो हमने लिख दिया कि f इज कंटिन्यूस इन इंटरवल क्या है गाइस, यहाँ पर -5 to 5 के बीच में। और दूसरा लिखेंगे f ऑफ x इज, मान लो f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, अब दिया हुआ है ये तो, डिफरेंशिएबल इन इंटरवल, हम लिखेंगे इंटरवल जो है इसमें क्या है, -5 से 5 में क्या है, ये जो है डिफरेंशिएबल भी है। तो रोल्स थ्योरम के लिए देन हमने रोल्स थ्योरम के लिए फॉर रोल्स थ्योरम। अब तीसरी कंडीशन, अब रोल्स थ्योरम के लिए हमारे पास तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, सो देन हम लिखेंगे देन f ऑफ a जो है, f ऑफ a इक्वल टू होना चाहिए किसके, f ऑफ b के। हम क्या कह रहे हैं कि f ऑफ a है वो इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ b के। और जब f ऑफ a है वो इक्वल होगा किसके, अब मान लो ये क्या कह रहे हैं, अगर f ऑफ a इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ b के, और अगर f ऑफ a इक्वल हो गया f ऑफ b के, इसका मतलब ये तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब f ऑफ डैश ऑफ c इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि f डैश c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया। जो कि ये क्या कह रहा है, जो कि कह रहा है लेकिन बट 0 होना चाहिए, यानी कि अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो f डैश इक्वल टू 0, बट देयर इज नो पॉइंट, यानी देयर इज नो c। तो अब हम लिखेंगे लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा c पॉइंट नहीं है जहां पर ये फंक्शन हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब ऐसा कोई पॉइंट c है ही नहीं जहां पर 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये तो दे दिया कि ये कंडीशन है, तो बस हमारे पास बचता है क्या है ये, तो इसको हम बोलेंगे कि भाई ये तो क्या नहीं कर रहा, जब ये कंडीशन है कि भाई ये तो हमें कह दिया फिक्स है कि डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस है। अब हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि या तो ये दोनों इक्वल होंगे, और जैसे ही ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये f डैश c इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये फंक्शन कहीं पे भी f डैश c इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि कहीं पे भी 0 नहीं है, मतलब इसका मतलब f जो है a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, यानी कि इसका मतलब हम बोलेंगे f जो है वो नॉट इक्वल टू c है।
तो यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहे हैं, एफ डैश से इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, जो सी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सी जो है अगर ये 0 है, इसका मतलब क्या है, सी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, सी बिलोंग कर रहा है -5 to 5। सी क्या कर रहा है, इसका मतलब अगर ये 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, सी बिलोंग कर रहा है कहां से, -5 से 5 के बीच में। लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, एफ ऑफ सी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके इक्वल 0 हो। यहां पर कोई भी पॉइंट नहीं है जिसमें क्या हो, सी इक्वल हो। अगर ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू किसके होगा, एफ ऑफ बी के। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ई जो है, ए जो है बी एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा कभी भी गाइस। एफ ऑफ ए है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, एफ ऑफ बी के। अगर ये इक्वल हो जाता है तो ये 0 के इक्वल हो जाता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहां पर 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, राइट। चलिए गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा यहां पर 3 हो जाता है कंप्लीट गाइस। कंडीशन यहीं पे है, बाकी ये तो फिक्स है, ये तो दे दिया, बस बात इस पे है कि अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो रोल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, और रोल्स थ्योरम के हिसाब से एफ डैश से इक्वल टू 0। लेकिन हमारे को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एफ डैश से इज नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है कि ये अब इक्वल नहीं है, बस बात खत्म। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 4 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि एक फंक्शन जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ये एक फंक्शन दिया हुआ है और ये क्या है, इन द इंटरवल, यहाँ पर इंटरवल क्या है, ए और बी कह रहा है, वेयर इन द इंटरवल ए वेयर ए इक्वल टू क्या है 1 और बी, यानी कि ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू क्या है 4। तो इसमें कह रहा है कि हमें मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसको क्या करना है, प्रूफ करना है। हमें क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम जो है प्रूफ करना है। तो बस कंडीशन फॉलो कर लेते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये कैसा है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो अब लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल कहां से गाइज, 1 to 4 के बीच। सेकंड केस हम लिखेंगे हमारा जो है एफ ऑफ एक्स इज जो है डिफरेंशिएबल। अब क्या है, डिफरेंशिएबल इन इंटरवल, कहां पर, इंटरवल क्या है 1 to 4 के बीच, ओपन इंटरवल 1 to 4। चलिए गए। थर्ड केस कह रहा है कि हमारी बात करते हैं, देखिए एफ ऑफ ए, थर्ड केस की बात करते हैं हम। यहां पर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, तो ये हो गया माइनस का 4 1 और माइनस का 3, तो माइनस का 6 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी की बात करते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, तो एफ ऑफ बी इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ बी हमारे पास है कितना 4 गाइस, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 गाइस, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, 4 का स्क्वायर इंटू माइनस 4, सॉरी गाइस। चलिए, तो ये हो गया 16 माइनस 16 और माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 3। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ ए है वो क्या है, एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है। तो अब हम बात करेंगे, जब भाई तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होगा, तो देन देयर एग्जिस्ट, तो लिखेंगे देन, तो लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू कहां से, माइनस जो है सॉरी 1 to 4 सच दैट क्या लिख रहे हैं गाइज कि एफ डैश जो है, एफ डैश सी इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या रहा है, बी माइनस ए गाइज, अपॉन क्या रहा है, बी माइनस ए गाइज। ओके गाइज, यहां तक आगे बात समझ में।
चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सपोज कीजिए ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स की, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है माइनस 3, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, 2x माइनस 4 गाइस, 2x माइनस 4। एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c माइनस 4 गाइस, एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c माइनस 4 गाइस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चली गई, आगे बात करते हैं। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो गया, 2c माइनस 4 हो गया। तो यहाँ पर आगे वैल्यू पुट कर देते हैं इस एफ डैश सी की इसमें, और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो देखिए 2c पुट द वैल्यू, जो वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ रहा है, 2c माइनस 4 इक्वल टू एफ ऑफ बी कितना है, -3, तो -3 और माइनस माइनस का प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6 गाइस। चलिए माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस का 6, बी और ए, बी कितना है यहाँ पर 4 और ए कितना है 1, तो 4 माइनस 1 गाइस, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो 2c इक्वल टू क्या आ रहा है 5, c इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है, c इक्वल टू क्या आ रहा है 5/2, जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ से, c जो है c इक्वल टू 5/2, जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 1 to 4, क्योंकि 2.5 है जो बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हम लिखेंगे हैंस जो है मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो क्या है, वेरीफाइड, ठीक है। इसका मतलब हमारी मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो कैसी है, वेरीफाइड होगी गाइस, ठीक है। चलिए गए, ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 की, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रखा है कि हमारे पास जो है फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, और हमसे क्या कह रहा है कि वेरीफाई करना है कौन सी, मीन वैल्यू थ्योरम को, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए पहली तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूस तो है ही गाइस, ठीक है। पहली बात तो ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस तो है ही है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। दूसरा क्या कह रहा है, एक तो इसको मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ करनी, दूसरा कह रहा है इसकी सारी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी जब एफ डैश सी इक्वल टू क्या है 0 है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन जो है हमारा इंटरवल। अब इस इंटरवल के अंदर क्या है, कंटिन्यूस है 1 2 3, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। सेम चीज़ लिखेंगे, इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, इन इंटरवल। अब इंटरवल कौन सा है, 1 और 3। चलिए गैस, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की गैस, ठीक है। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 और 1, ठीक है। 1 का क्यूब माइनस 5 और माइनस 3, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए गए। तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 7 गैस। सेकंड गैस एफ ऑफ बी की बात करते हैं। एफ ऑफ बी कितना है, 4 है गैस, 3 है, इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 और 1, तो ये हो जाएगा 9 और 5 27, तो देखिए माइनस 3 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 27 गैस।
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 27 गाइस। चलिए गाइस, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है कि एक जो फंक्शन है ये कितना आया, f'3 तो है 1 आ गया, f' जो है b आ गया 1, ठीक है। f'1 इक्वल टू क्या, -7, f'3 इंटू 27, तो हम लिखेंगे हैंस सो f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। इसका मतलब क्या है, सो देयर फिर लिखेंगे देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 1 2 3 के बीच में, सच दैट क्या लिखेंगे, सच दैट f' इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन क्या रहा है, b माइनस a। ये तो ठीक है, ये तो कंडीशन है। अब हम बात करेंगे f जो है f' की, f' कितना हो जाएगा, यहाँ से सीधा ही लिख देता हूँ मैं, f' इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 गाइस। तो f' इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। अब ये कह रहा है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो क्या कह रहा है कि अगर ये जो है रोल्स थ्योरम, ये जो है ये क्या कर रही है, हमारे पास ये थ्योरम है ये एप्लीकेबल है गाइस, ठीक है। इसमें ये थ्योरम जो है हमारे पास इसमें एप्लीकेबल थ्योरम है। अब इसका मतलब क्या है कि ये f' जो है वो इक्वल होगी किसके, इसके, यानी कि 3c स्क्वायर इस बाइस, पुट द वैल्यू, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू। अब वैल्यू पुट कर देते हैं गाइस, तो इसका मतलब क्या है, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ये fb माइनस f है, fb माइनस f है और b माइनस a करते हैं, तो b कितना है, माइनस का 27 प्लस का 7 अपॉन b कितना है 3 माइनस 1 गाइस, 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत गाइस? ओके गाइस, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको इसलिए तरीके कर लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस 10c, अब ये इस तरफ आ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन बन गई और इसके हम क्या करेंगे, इसके 10 के क्या कर लेते हैं, पार्ट कर लेते हैं ताकि ये क्या आ जाए 27। चलिए गए, तो हम इसके पार्ट कर लेते हैं। एक हो जाएगा 7 और 3, चलिए तो इसके पार्ट कर लेते हैं। माइनस के 10c, तो इसके चलिए, तो अब इसके पार्ट करके जब इसका क्या करते हैं, हम इसको पोर्शन में अलग अलग करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, हम इसको क्या कर लेते हैं, पार्ट कर लेते हैं और टुकड़े करके c माइनस, ये हो जाएगा c माइनस 1 इंटू, और क्या हो जाएगा इसके साथ दूसरा c माइनस 1 इंटू c माइनस 1, और हो जाएगा 3c, क्या हो जाएगा 3c, ठीक है गाइस, 3c माइनस 7 गाइस, तो हो जाए दूसरा 3c माइनस 7 गाइस, 3c माइनस 7, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 2 है, दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो c इक्वल टू यहाँ से 1 और c इक्वल टू कितना आ रहा है 7/3। अब c इक्वल टू 1 तो है, हमारे पास इसमें शामिल ही नहीं है ना, तो c इक्वल टू 1 है क्या, देखिए हमारा जो फंक्शन है अभी ये c इक्वल टू 1 है, इस डज नॉट बिलोंग कर रहा है क्या से ओपन इंटरवल 1 2 3 के बीच में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, c इक्वल टू 7/3 जो है वो क्या है, बिलोंग कर रहा है किससे, ओपन इंटरवल 1/3 के। पहला केस तो ये। दूसरा केस इसमें क्या करना है, f' c को
यानी कि 3c² माइनस 10c, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू किसका है, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। दूसरा केस, क्योंकि एफ डैश सी सेकेंड केस की बात कर रहे हैं, सेकेंड केस में क्या कह रखा है, एफ डैश सी इक्वल टू 0, ये गिवन है, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। चलिए गए, तो 3c इक्वल टू माइनस 10c इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो यहां से अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है तो b² का फॉर्मूला लगा देते। चलिए, तो c इक्वल टू आ जाएगा यहां पर 10 प्लस माइनस अंडर क्या हो जाएगा, 100 प्लस 36 अपॉन क्या आ जाएगा 6 का 2c। चलिए 2 है अब आप कॉमन लेके इसको सोल्व कर सकते हो, 136 लिख सकते हो, फिर इसको कॉमन लेके और ज़्यादा सोल्व कर सकते हो और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए गए, तो कॉमन लेंगे 136, तो c इक्वल टू कॉमन ले लेते हैं। चलो c इक्वल टू ये हो गया 10 प्लस माइनस अंडर क्या आ रहा है 136, कितना आ रहा है 136 अपॉन क्या आ रहा है 6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर के अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, मतलब 4 कॉमन ले लेता हूँ, अंडर जो है अंडर 136 में से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि इसको क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ 4 से, 4 के मल्टीप्लाई में लिखता हूँ इसको, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 36, क्या आ जाएगा 4 इंटू 36 गए, सॉरी 34, 4 इंटू 34 गए, ये कितना आएगा 136 में डिवाइड करेंगे 4 इंटू 34। अब 4 इंटू 34, तो यहाँ से 2 बार आ जाएगा, तो c इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस माइनस 2 अंडर 34 अपॉन 6, तो जिसको और डिवाइड कर दो 2 कॉमन लेके काट दो, तो ये आ जाएगा 5 अंडर 34 अपॉन 3 गाइस, 5 ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 2, सॉरी 2 तो कॉमन आ गया, अंडर 34 अपॉन क्या आ जाएगा 3 गाइस, तो यही क्या है इसका आंसर है गाइस। ओके गाइस।